सोने की लंका एक ऐसी नगरी जिसके वैभव की चमक स्वर्ग तक दिखाई देती थी। जहाँ सोने के महल थे, विशाल द्वार थे और हर गली में रावण का नाम गूंजता था। देवता तक उससे भय खाते थे, ऋषि मुनि उसके क्रोध से कांपते थे। रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं था, वो ज्ञान, शक्ति और अहंकार का जीवित प्रतीक बन चुका था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। और रावण के विनाश की शुरुआत भी एक ऐसे ही क्षण से हुई थी। एक दिन रावण अपने दरबार में बैठा था, संगीत गूंज रहा था और राक्षस उसकी जय जयकार कर रहे थे। तभी रावण अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अलग ही घमंड था। वो बोला, तीनों लोकों में अब मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। मैंने देवताओं को हराया, यक्षों को झुकाया और मृत्यु तक को चुनौती दी है। पूरा दरबार उसकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन अहंकार की आग जितनी बढ़ती है, विनाश उतना ही करीब आता है। रावण ने उसी क्षण निर्णय लिया, वह स्वर्ग जाएगा और देवताओं को अपनी शक्ति का एहसास कराएगा। आकाश में बादल गरज रहे थे। रावण का दिव्य रथ बिजली की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर भय नहीं, सिर्फ घमंड था। स्वर्ग के विशाल द्वार सामने दिखाई दिए, जहां दिव्य प्रकाश फैल रहा था। लेकिन जैसे ही रावण आगे बढ़ा, उसके रास्ते में एक शक्तिशाली दिव्य स्वर गूंजा, रुको रावण। रावण ने सामने देखा, वो थे नंदी जी, भगवान शिव के परम भक्त, कैलाश के रक्षक। उनकी आंखों में तेज था, उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल रही थी। नंदी जी बोले, ये देवभूमि है, यहाँ अहंकार लेकर प्रवेश नहीं किया जाता। लेकिन रावण हंस पड़ा। वो नंदी जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर उसने ऐसी गलती कर दी जिसने उसका भविष्य बदल दिया। नंदी जी का अपमान। रावण जोर जोर से हंसने लगा, तुम मुझे रोकोगे? एक वानर जैसे मुख वाला सेवक रावण को चुनौती देगा? चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवताओं के चेहरे गंभीर हो गए कि रावण सिर्फ नंदी जी का नहीं, भगवान शिव के परम भक्त का अपमान कर रहा था। लेकिन रावण रुका नहीं। वो बोला, तुम जैसे प्राणी मेरे सामने कुछ नहीं। कुछ क्षणों तक नंदी जी शांत रहे, फिर अचानक उनकी आंखों में दिव्य अग्नि जल उठी। आकाश में बिजली चमकी, हवाएं तेज हो गईं और फिर नंदी जी ने कहा, रावण, आज तेरा अहंकार तेरे विनाश का कारण बनेगा। रावण फिर हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पल नंदी जी ने वो शाप दिया जिसने इतिहास बदल दिया। नंदी जी बोले, जिस वानर रूप का तूने अपमान किया है, उसी वानर जाति के कारण एक दिन तेरी सोने की लंका राख बन जाएगी। पूरा आकाश कांप उठा, देवताओं के चेहरों पर गंभीरता छा गई। लेकिन रावण अभी भी हंस रहा था। उसे लगा, वानर उसकी लंका का क्या बिगाड़ पाएंगे। उसे क्या पता था, भविष्य में एक ऐसा वानर जन्म ले चुका है जो अकेले पूरी लंका को हिला देगा। वो थे हनुमान जी। समय बीतता गया, रावण अपने घमंड में डूबता गया। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन भाग्य धीरे धीरे अपना जाल बुन रहा था। दूर अयोध्या में भगवान राम का जन्म हो चुका था और दूसरी ओर वानरों के बीच एक दिव्य शक्ति बढ़ रही थी, हनुमान जी। वो वानर जो आगे चलकर न सिर्फ लंका जलाएगा बल्कि अधर्म की जड़ें भी हिला देगा। रावण विद्वान था, शिव भक्त था, महान योद्धा था, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी, अहंकार। और जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। धीरे धीरे रावण अपनी शक्ति के नशे में इतना डूब गया कि उसने धर्म और अधर्म का अंतर भूलना शुरू कर दिया। उसे लगा, वो जो चाहे कर सकता है। यही सोच आगे चलकर सीता हरण का कारण बनी और वही घटना लंका के अंत की शुरुआत बन गई। उस दिन नंदी जी का शाप सुनकर रावण हंस रहा था, लेकिन भाग्य मुस्कुरा रहा था, क्योंकि समय तय कर चुका था। अब अधर्म का अंत होगा और बहुत जल्द एक वानर समुद्र पार करके सोने की लंका में प्रवेश करने वाला था। जिस दिन हनुमान जी लंका पहुंचे, उसी दिन रावण की हार तय हो गई थी। लेकिन अगले भाग में जानिए कैसे एक स्त्री के अपमान ने पूरी लंका को युद्ध की आग में झोंक दिया।